सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी टून कहानियों को और देखिए हमारी वीडियोस सबसे पहले। एक परिवार में दो भाई रमेश और सुरेश अपनी अपनी पत्नियों कांता और अंजू के साथ रहते थे। रमेश और कांता के साथ उनकी बेटी कोमल भी रहती थी। दोनों भाई साथ में ही बिजनेस करते थे और उनका परिवार बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब रमेश अपने ऑफिस जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर उसके भाई सुरेश ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के रमेश की बीवी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। कांता अब अपनी बेटी कोमल के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? कोमल बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूंगी। तुम भगवान पर भरोसा रखो। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है तो भगवान भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। कुछ दिन तक काम ढूंढने के बाद भी कांता को कोई काम नहीं मिलता है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो अपने पति के भाई सुरेश से मिलने जाती है। सुरेश, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरे पति के पैसे दे सकते हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ मिलके कमाए थे? कौन से पैसे कांता? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। अब कांता दोबारा नौकरी की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही होती है। ऐसे ही एक दिन जब कांता दुखी होकर अपने घर को लौट रही होती है तो उसे एक गरीब आदमी दिखता है जो कि बर्तन बेच रहा होता है। वो आदमी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। ऐसा लगता है कि मानो उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही ना हो। कांता उसके पास जाकर बोलती है कि आपको क्या हुआ है? आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? बहन जी, बहुत दिनों से मेरा एक भी बर्तन बिका नहीं है, जिस वजह से मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है और मैंने अपने परिवार को भी 3-4 दिनों से कुछ भी नहीं खिलाया। कांता उस गरीब की हालत देखकर भावुक हो जाती है और उससे कहती है, मैं आपसे बर्तन खरीद लूंगी, लेकिन मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं खुद भी काम की तलाश कर रही हूँ। आप मेरे बर्तन खरीद लो, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और आप इनके इस्तेमाल करके खाना बना के बेच सकती हो, जिससे आपके पैसे की जरूरत भी कम हो जाएगी। कांता को उस आदमी का सुझाव अच्छा लगता है और वो सोचती है कि अगर वो ऐसा करती है और वो अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए खाना बना के अपने घर के बाहर ही बेच सकती है। कांता उस आदमी से वो बर्तन खरीद लेती है और अपने घर जाती है और अगले दिन जल्दी उठती है। आज पहले मैं 50 लोगों के लिए पाव भाजी बना लेती हूँ और अगर मेरा खाना बिक गया तो कल से ज्यादा बना लूंगी। कांता की पाव भाजी बहुत टेस्टी बनती है, जिसे खाकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो और लोगों को भी बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पाव भाजी को खरीदने आते हैं। अरे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, खाना तो कम पड़ जाएगा क्योंकि मैंने तो 50 लोगों का ही खाना बनाया है और लोग तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन लोग आते रहते हैं और कांता उन बर्तनों में से खाना निकालकर उन्हें देती रहती है। हर बार जब कांता बर्तन में से खाना निकालती है, लेकिन वो उतना ही भरा रहता है जितना कि पहले था। तो कांता हैरान हो जाती है कि बर्तनों में से खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और कांता अपना ठेला बंद करके अपने घर जाती है। अब कांता बर्तनों में बचे हुए खाने में से खुद भी पेट भर खाना खाती है और अपनी बेटी को भी खिलाती है। जब मैंने 50 लोगों का ही खाना बनाया था तो मैंने 200 लोगों को खाना कैसे खिला दिया? अगले दिन कांता उस बर्तन वाले आदमी को ढूंढने वापस जाती है, पर वो उसे दोबारा नहीं मिलता है। तो कांता उन जादुई बर्तनों को भगवान का प्रसाद मानती है कि भगवान ने ही उसकी मदद के लिए ये भेजे हैं। अब वो रोजाना खाना बना के बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बाद बीत जाता है और अब कांता के घर की कंडीशन भी सुधर जाती है और वो खाना बना के काफी पैसा बचा भी लेती है। लेकिन कांता की सफलता को देखकर सुरेश और उसकी बीवी अंजू बहुत जलने लगते हैं। इसने इतना पैसा कैसे बना लिया? हमें इस पे नजर रखनी चाहिए कि इसने इतने पैसे कैसे बनाए हैं। एक दिन अंजू कांता को उन जादुई बर्तनों में खाना बनाते हुए देखती है और सोचती है कि इसने तो केवल इतना सा ही खाना बनाया है और ये इतने सारे लोगों को कैसे खिला पा रही है। तो उससे पता चलता है कि ये तो जादुई बर्तन हैं। सुरेश, कांता के पास तो जादुई बर्तन हैं, इससे वो इतना पैसा कमा रही है। हम रात को
कांता के घर जाएंगे और उसके वो बर्तन चुरा लेंगे। अगले दिन अंजू और सुरेश मिलकर उन बर्तनों को चुरा लेते हैं और उसमें खाना बना के बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बर्तन में से एक आदमी को खाना निकाल के देते हैं और वो बर्तन पूरा खाली हो जाता है। जादुई बर्तन ने हमारा खाना कम कैसे कर दिया, इससे तो खाना ज्यादा करना चाहिए था। अब अंजू फिर से उस बर्तन में खाना बनाती है और फिर से वो खाली हो जाता है। लेकिन वो लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन एक आदमी का खाना निकालते ही वो बर्तन अपने आप ही खाली हो जाते हैं, जिस कारण से उनके पास पड़ा सारा अनाज खत्म होने लगता है। अब उन्हें एहसास होता है कि ये जादुई बर्तन हमने कांता से चुराए हैं, इसलिए ये हमारे सारे भोजन को खत्म कर देता है। तो अब सुरेश और अंजू कांता से माफी मांगने उसके घर जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। फिर वो कांता से माफी मांगते हुए उसके बर्तन वापस कर देते हैं। कांता, मुझे भी माफ कर देना। ये लो रमेश के हिस्से की प्रॉपर्टी। और भी वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।